उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐसी भयानक दुर्घटना की साक्षी बनी जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। होते मेरा बेटा भी आज जिंदा होता। अभी कुछ दिन पहले ही देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन सरकार की नाकामियां गिनाना जितना आसान है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना उतना ही मुश्किल है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर हुए अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐसी भयानक दुर्घटना की साक्षी बनी जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। एक कमर्शियल बिल्डिंग की कोचिंग संस्थान में अचानक आग लग गई। कुछ बच्चों ने बिजली तारों का यूज किया नीचे उतरने के लिए, तो कुछ ने डायरेक्ट छलांग ही लगा दी। बस मुश्किल से निकले हम। कैसे इलेक्ट्रिसिटी का पाइप जो होता है काले वाला, वो तार पकड़ के आ गई। तो एग्जिट होती तो शायद इजी होता निकलना। लेकिन जो लोग नहीं निकल पाए, उनकी मौत अंदर ही दम घुटकर हो गई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके आगे क्या होगा ये तो सब जानते हैं। एसआईटी का गठन होता है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, जांच से पता चलता है कि उस बिल्डिंग में एनओसी नहीं थी, फायर प्रिकॉशन फैसिलिटी भी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। साथ ही बच्चों के पेरेंट्स को 2-2.5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जा सकता है। जरा सोच कर देखिए, देश में बढ़ रही इतनी महंगाई के बावजूद लोगों की जान की कीमत में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। लेकिन उन बच्चों की जान की कीमत पूछनी है तो जरा उन पेरेंट्स से पूछिए जिनके घर के चिराग बुझ गए। ध्यान दे दिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता। मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। ज्यादा चौंकाने वाली बात यह भी है कि बिना एनओसी की ये बिल्डिंग एक राज्य की राजधानी में चल रही थी। सोचकर देखिए, पूरे राज्य में ऐसी कितनी सारी बिल्डिंग्स होंगी। अभी कुछ दिन पहले ही देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। तस्वीरें दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल की है। होटल का नाम है फ्लोरिश स्टे, जहां पर आग लगी है। 3 जून की सुबह आग लगी है। इस आग में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिससे सीख लेते हुए कोई भी राज्य सरकार प्रशासन को टाइट करके पूरे राज्य की कमर्शियल बिल्डिंगों की जांच करा सकती थी, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन ऐसा तब होता है जब सरकार भाषणबाजियों पर ज्यादा ध्यान देकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है। सोचकर देखिए, जिस देश में पिज्जा 30 मिनट में डिलीवर हो जाता है, उस देश में फायर ब्रिगेड को आने में घंटों लग जाते हैं। वो भी नहीं आ रही, 1 घंटे से आग लगी पड़ी, अभी तक कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में लोग साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि घंटों से बिल्डिंग में आग लगी हुई है, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। कुछ बहादुर ऑफिसर्स ने बिल्डिंग के पीछे की दीवार को तोड़कर बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, जिनकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन सरकार की नाकामियां गिनाना जितना आसान है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना उतना ही मुश्किल है। जरा सोचकर देखिए, जिस इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लेने वाले हैं, वहां कुछ बातों की जांच पड़ताल क्या हमें खुद नहीं करनी चाहिए? जैसे कमर्शियल बिल्डिंग की एनओसी है या नहीं, अगर आग लग जाए तो फायर प्रिकॉशन सिस्टम कैसा है, और अचानक बाढ़ आ जाए तो क्या हम या हमारे बच्चे वहां सुरक्षित रहेंगे? सिर्फ सरकार पर ही जिम्मेदारियों का ठीकरा फोड़ देना कहाँ की समझदारी है? इस घटना के बाद कानपुर के 22 इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है, क्योंकि वो प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, एक बिहार की थी और एक राजस्थान की थी, यानी पटना और जयपुर में दोनों जगह अभी क्योंकि रेड की जा रही है, समझा जा रहा है, जहां पर खामियां पाई जा रही है तो बंद भी किया। इन सील्ड किए गए इंस्टीट्यूट्स में एक फेमस कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला का भी नाम है। इस तरह का इंस्पेक्शन पूरे देश की कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए होना चाहिए। कि कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। सरकार अपनी जगह अपनी जिम्मेदारी निभाए और आम जनता अपनी जगह अपनी जिम्मेदारी निभाए, तभी हम सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे।